नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जागृति मालविया। आइए नजर डालते हैं शहर की प्रमुख गतिविधियों पर। नागदा के उद्योगों का हानिकारक एसिड टैंकरों के माध्यम से नदी नाले में डाला जा रहा था, जिससे पानी के प्रदूषित होने का खतरा बढ़ रहा है। यह पूरा मामला प्रशासन की नाक के नीचे चल रहा था। नागदा एवं इसके आसपास के क्षेत्र में माफिया नदी एवं नालों में लगातार एसिड डाल रहे हैं। इस वजह से उपजाऊ जमीन बंजर हो रही है और दूषित पानी पीने से लोगों की जान पर भी बनाई है। दरअसल ट्रांसपोर्ट कॉलोनी में टैंकर क्रमांक MH33H0827 संदिग्ध अवस्था में खड़ा था। इसमें उद्योगों से निकला वेस्ट एसिड था। माफिया इस एसिड को ठिकाने लगाने की जुगाड़ में थे। बिरलाग्राम थाना प्रभारी सूचना की तस्दीक होते ही मौके पर पहुंचे और टैंकर को जब्त कर थाने ले आए। एसिड के नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। थाना प्रभारी हेमंत जादव ने बताया कि रिपोर्ट आने में 2 से 4 दिन लगेंगे। टैंकर बैरागी ट्रांसपोर्ट का है। हाँ, ये 4-5 दिन पहले शाम के टाइम एक सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर में एक टैंकर MP33H0827 कोई वेस्ट एसिड वाला है जो टैंकर वहाँ खड़ा है। सूचना पर पुलिस वहाँ पहुँची थी। वो टैंकर ट्रांसपोर्ट नगर में एक अंधेरे में साइड में खड़ा हुआ मिला था। टैंकर को चेक करने पर उसमें टैंकर में थोड़ा सा उसमें नीचे तरल पदार्थ है, पूरा भरा हुआ नहीं है, थोड़ा तरल पदार्थ था, जिसको यहाँ आसपास कोई ना ट्रक मालिक ना उसका क्लीनर ड्राइवर कोई मिला नहीं था। आसपास तलाश करते हैं, कोई मिला नहीं, तो उसको वहाँ से थाने पे लाए थे और उसको जब्त किया गया है अभी। और उसमें से प्रदूषण विभाग द्वारा पत्र देकर सैंपलिंग कराई गई है। अभी उसकी जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। पड़ोसियों के हुए विवाद में पति की मौत हो गई, वहीं महिला गंभीर रूप से घायल है। हत्या के बाद आरोपी भी अस्पताल में भर्ती हो गया। उज्जैन के गांधीनगर में रहने वाले 2 पड़ोसियों में पुरानी रंजिश और महिला के घर पर आने वाले लोगों को लेकर विवाद हो गया। पड़ोसियों की माने तो महिला के घर लोगों का आना जाना लगा रहता है। इसके कारण 2 वर्ष पहले भी राहुल का आसपास के युवकों से विवाद हुआ था, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज भी की गई थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। कल देर रात भी आसपास के युवकों ने राहुल के घर में घुसकर मारपीट करना शुरू कर दी। मारपीट में राहुल और उसकी पत्नी दोनों घायल हुए थे। इलाज के दौरान राहुल की मौत हो गई। राहुल की घायल पत्नी को जिला अस्पताल में उपचार दिया जा रहा है, जिसके बाद कुछ ही देर में आरोपी भी जिला अस्पताल में भर्ती हो गया। घटना की जानकारी लगते ही नागझरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। थाना प्रभारी जयराम बर्डे ने बताया कि पड़ोसियों के साथ राहुल का पूर्व में विवाद हुआ था। वहीं राहुल के घर पर लोगों के आने जाने की बात को लेकर विवाद बढ़ा। विवाद में राहुल पर पड़ोसी ने चाकू से हमला कर दिया, जिस पर राहुल की मौत हो गई। विक्रम नगर में जो है झगड़ा हुआ था, जिसमें राहुल के साथ में जो चाकू से मारपीट की गई है, उसमें उसकी मृत्यु हुई है। तो उसका शव परीक्षण करवा रहे हैं अभी और मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। विवाद ये पड़ोसी है, तो पड़ोसियों द्वारा आपत्ति ली गई कि तुम आपके घर पे क्यों लोग आते हैं, इस बात को लेकर विवाद हुआ है। 5 आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना में लिया गया है। पूरे मामले में परिजनों का कहना है कि 2 साल पूर्व राहुल आरोपी के यहाँ काम करता था, उसके रुपए लेने थे, जिसको लेकर विवाद बढ़ा था। इसी बात को लेकर पड़ोस में रहने वाले से झगड़ा हुआ था, जिसको लेकर ही कल रात फिर पड़ोसियों ने राहुल पर घर में घुसकर हमला कर दिया। आरोपी के खिलाफ पूर्व में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई थी, लेकिन पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसमें राहुल की मौत हो गई और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है।
काय के लिए वो करी उन्होंने लड़ाई, हमें तो कुछ मालूम ही नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ने वो तो दरवाज़ा बजाया न खोला ने लड़ाई झगड़े करने मंड गए, ईंट से न पत्थर से न चाकू। और रितेश और छोटू और मनोज और भगवान सिंह और वो नरबे सिंह। कौन कौन थे आप घर में उस समय? हम 2 ही जना स्थान छोचोरी 2। करीबन 2 साल पहले लड़ाई हुई थी पैसों के लिए। मजदूरी करता था भैया उनके यहाँ, तो हुआ ये था कि उसके मजदूरी के पैसे नहीं दे रहे थे वो लोग, तो उसके कारण लड़ाई हो गई थी। तो लड़ाई होने के कारण क्या इनके थोड़े ख़राब हो गए थे, तो इनने क्या करा कि रात में सो रहा था वो, खाना वाना खा के सो गए थे सब। तो हुआ क्या कि रात में आए 4-5 जने, 5-6 जने आए हैं और भाभी ने दरवाज़ा खोला तो भाभी को दिया धक्का और सीधा उसको पकड़ के बाहर निकाल लिया और उसको मारा। भाट पचलाना पुलिस पर अटाले वाले ने पैसे लेकर छोड़ने का आरोप लगाते हुए उच्च अधिकारियों को शिकायत की है। हमेशा ही पैसों के मामलों में चर्चित रहने वाली भाट पचलाना पुलिस पर वहीं के अटाले का काम करने वाले तोलाराम चौहान ने पुलिस कंट्रोल रूम आकर एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह को ज्ञापन दिया और ज्ञापन के माध्यम से यह मांग की कि भाट पचलाना क्षेत्र में पैसों की खुले रूप से उगाही कर रहे हैं। अटाला खरीदने वाले ने बताया कि मैं गाड़ी अटाले से भर रहा था। रात करीब 11:15 बजे भाट पचलाना से पुलिस आई और गाड़ी को जब्त कर लिया और मुझे लॉकअप में बंद कर दिया। उसके बाद भाट पचलाना पुलिस ने पैसे की मांग की, आखिरी में कुछ रुपये लेकर छोड़ दिया गया। अब देखना यह है कि भाट पचलाना पुलिस पर वरिष्ठ अधिकारी किस तरह की कार्रवाई करते हैं। क्या सर, हम गांव जाके स्क्रैप खरीद के लाते हैं, कबाड़ा भंगार, वो थोड़ा बहुत इकट्ठा करके 8-15 दिन 10 दिन में गाड़ी भरते हैं और भाट पचलाना पुलिस बिना शिकायत के आके ना हमारी गाड़ी भरते हुए रात के 11:30-12 बजे लेकिन थाने पे चले गए। वो वहाँ डरा धमकाया हमें और रात भर लॉकअप थाने में रखा। सुबह हमसे पूरे 3 लाख रुपए लिए, 3 लाख रुपए लिए, जिसके बाद फिर गाड़ी छोड़ी उन्होंने स्क्रैप की। और घर से ले जाते समय हमसे 10 लाख रुपए मांगे थे उन्होंने। 10 लाख रुपए मांगे, थोड़ा तो तोड़ बट्टा करके ना हमने 3 लाख रुपए दिया उनको। वो 3 लाख रुपए गाड़ी भरे थे कि तुम्हारी गाड़ी में चोरी का माल है ना, वो है ना, वो है ना, ऐसे करके ना मेरे से 3 लाख रुपए लिए उन्होंने। लॉकडाउन के बाद बड़े पुल के पास शिप्रा नदी के किनारे लगे पशु हाट बाजार में कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना की गई। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अनलॉक की स्थिति बनी, परंतु यहाँ कई व्यापार व्यवसायी ऐसे हैं जिन पर अभी प्रतिबंध लगा हुआ है। ऐसे में बुधवार को हाट बाजार खोलने की अनुमति दी गई। यहाँ बड़े पुल के पास शिप्रा नदी के किनारे पशु बाजार लगा। लोग पशुओं की खरीदारी और बिक्री के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे। यहाँ मुख्य तौर पर बकरा बकरी बिकने को आए। बुधवार को हाट बाजार का दिन होने के कारण यहाँ कोरोना गाइडलाइन की अवहेलना साफ दिखाई दी। हालांकि व्यापारियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। यहाँ बुधवार क्षेत्र में भी हाट बाजार लगा, परंतु यहाँ इक्का दुक्का व्यापारी ही पहुंचे, ग्राहकों की भी कमी दिखाई दी। महाकाल मंदिर विस्तार में आ रहे रहवासी और व्यापारियों ने मार्केट बंद कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। महाकाल क्षेत्र रहवासी एवं व्यवसायी संगठन द्वारा 70 मीटर विस्तारीकरण विरोध करने के अभियान में सभी रहवासियों एवं व्यवसायियों द्वारा विरोध की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए और विरोध को गति प्रदान करने के लिए सभी व्यापारियों एवं दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। बुधवार को सभी को अपनी दुकानें, होटल एवं रेस्टोरेंट, भोजनालय विरोध स्वरूप बंद रखने पड़े और सुबह 9 बजे अपने परिवार सहित अपने वाहनों से एक दार्शनिक यात्रा के लिए महाकाल मंदिर पर एकत्रित हुए। दार्शनिक यात्रा का आरंभ 24 खंबा माता मंदिर से प्रारंभ कर हरसिद्धि, अर्धकाल भैरव, काल भैरव, गढ़कालिका पर दर्शन कर आवेदन दिया। यात्रा का समापन मंत्री मोहन यादव के निवास स्थान पर हुआ, जहां अल्पाहार के पश्चात मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में उनकी धर्मपत्नी को समस्याओं से अवगत करवाया गया। श्रीमती यादव ने आश्वासन दिया है कि आपका विरोध जायज है, मैं मंत्री जी से बात करूंगी एवं आप सभी का पक्ष रखूंगी। मध्य प्रदेश पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त कर्मचारी मोर्चा की इकाई घटिया ने अपनी लंबित मांगों को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। पूर्व 4-5 सालों से चली आ रही ग्रामीण विकास विभाग के संयुक्त मोर्चा मांगों को लेकर उज्जैन जिले की घटिया तहसील में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पंचायत मंत्री और मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिवों के नाम शिवराम कनासे को कर्मचारी संघ ने सौंपा ज्ञापन।
अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, संयुक्त मोर्चा। वहीं खरगोन के भीमन गांव में पदस्थ मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वर्गीय राजेश बाहेती और धार जिले के गंधवानी के जनपद पंचायत के उपयंत्री प्रवीण पवार ने मानसिक प्रताड़ना और अधिक कार्यभार से मौत को गले लगा लिया। कर्मचारियों में आत्महत्या को लेकर रोष नजर आया है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही। वहीं मांगे न मानने पर संगठन के निर्णय पर प्रदेश स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। आज समस्त हम कर्मचारीगण एकत्रित हुए हैं संयुक्त मोर्चा संगठन की तरफ से, और सभी कर्मचारीगण इसमें शामिल है। सारे संघों ने हमको एक साथ सपोर्ट किया है इस मामले पर, और आज हमने विभिन्न मांगों के लिए ज्ञापन दिया। पूरे प्रदेश स्तर पर आज संयुक्त मोर्चा संघ द्वारा हड़ताल की गई। आगामी कदम अब संयुक्त मोर्चा द्वारा उठाया जाएगा। यदि आज के पश्चात सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करती तो फिर संयुक्त मोर्चा अगला निर्णय लेगा, जिस पर समस्त प्रदेशव्यापी हड़ताल की जाएगी। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में मानसून नहीं पहुंचने से जिले में 2-3 दिन बाद होगी बारिश। शासकीय जिवाजीगंज वेधशाला के मौसम वैज्ञानिक दीपक गुप्ता ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन जिले में आने वाले 2-3 दिनों तक तेज बारिश नहीं होगी। पूर्व की तरह हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी। दरअसल बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में मानसून तो निर्मित हो चुका है, परंतु पश्चिमी मध्य प्रदेश में नहीं पहुंच सका है। अभी मानसून का सीजन 1 जून से प्रारंभ हुआ है और लगभग 1.5 माह का समय बीत चुका है। अभी वर्तमान में आज की स्थिति में 160 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है, और यदि मानसून की हम बात करें तो हमारे यहाँ मानसून बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों तरफ से आता है। सिस्टम तो बंगाल की खाड़ी में भी बने हुए हैं और अरब सागर में भी। तो वो जब पूरी तरीके से हमारे यहाँ आ जाएंगे तो अच्छी वर्षा हो सकती है। बिना रुके 60 मिनट तक मुग्दल घुमाने वाले सुलानिया का स्वस्थ संसार जिम में स्वागत सम्मान किया गया। 60 मिनट तक बिना रुके मुग्दल घुमाने वाले पूर्व बॉडी बिल्डर संजय सुलानिया का रिकॉर्ड पुणे की संस्था ने मिरेकल रिकॉर्ड बुक में दर्ज कर उन्हें मिरेकल अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। इस उपलब्धि पर एडिशनल एसपी अमरिंदर सिंह और स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन एमपी के चेयरमैन प्रेम सिंह यादव ने उनका स्वस्थ संसार जिम में स्वागत किया। ये बहुत ही अत्यंत हर्ष गौरव का विषय है कि आज हमारे बीच से 2 लोग इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। संजय जी ने जिस प्रकार से जो नया रिकॉर्ड बनाया है वो निसंदेह, अगर हम व्यक्तिगत क्षमता की बात करें तो ये जो व्यक्तिगत क्षमता है बहुत ही बड़े अभ्यास और अनुशासन से पैदा होती है, और इसलिए मैं इस पूरी संस्था की ओर से बधाई देता हूँ, अपने पुलिस विभाग की ओर से बधाई देता हूँ, और प्रकाश त्रिवेदी जी के इस मनोनयन पर बड़े लेवल पर मैं पूरी टीम को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग इस प्रकार के अच्छे कामों में जुड़ रहे हैं। इस दौरान सदस्य प्रकाश त्रिवेदी का भी रेलवे उपभोक्ता समिति सदस्य मनोनीत होने पर सम्मान किया गया। राज्य शरीर शोष्ठव संस्था मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जितेंद्र सिंह कुशवाहा, गजेंद्र मेहता, राजेश भारती, अनिल चावंड, ओम प्रकाश मीणा, शैलेंद्र व्यास मौजूद थे। आज स्वस्थ संसार जिम तरणताल में युवा तरुणाई के प्रतीक पूर्व बॉडी बिल्डर श्री संजय सुलानिया, जिन्होंने प्राचीन कालीन मुग्दल को लगभग 60 मिनट तक बिना बाधित हुए, बिना रुके हुए घुमाकर पूना की एक मिरेकल अचीवमेंट अवार्ड संस्था है, और उस संस्था ने इस पूरे वाकये को मुग्दल घुमाने की जो प्रक्रिया लगभग 1 घंटे तक संजय सुलानिया पूर्व बॉडी बिल्डर ने की, उसको अंकित किया, और सफलतापूर्वक उन्होंने पूरी तत्परता के साथ मुग्दल को घुमाया और एक रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड उज्जैन जिले, मध्य प्रदेश और भारत में अपने आप में मान्य भी हुआ। तो स्वस्थ संसार जिम में आज नागदा के और मध्य प्रदेश के पूर्व बॉडी बिल्डर चैंपियन संजय सुलानिया का सम्मान किया गया, उन्हें खेल अभिनंदन उनका किया गया। यह थी शहर की प्रमुख गतिविधियां। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।